So hello everyone, my name is Ghost Fikuchiyama and welcome back to my brand new video. And in this video again we have another versus video. और आज हमारे वर्सेस के वीडियो में हम करने वाले हैं 2 मार्वल का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स। और वो 2 मार्वल का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स है कॉस्मिक स्पाइडरमैन एंड अल्ट्रॉन इन्फिनिटी। तो हाँ, हम इन दोनों लोगों से बैटल करने वाले हैं और अब हम ये जानेंगे अगर फ्यूचर में इन दोनों लोगों की भी फाइट होती ना तो कौन इस बैटल को जीतेगा। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को अच्छा लगाए तो भाई वहाँ पर जो ग्रे कलर का लाइक बटन है ना उसे दबा दो और फिर बार वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना उसे भी दबा दो, वो ग्रे हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है लाल चीज हानिकारक है। और अगर तुमने ये दोनों चीज नहीं किया तो कल तुम्हारा फोन टूट जाएगा। और ये बात मैं नहीं, वहाँ पे पेड़ में एक ढोंगी बाबा है उसने कहा है, तो इसलिए उन दोनों चीजों को कर लेना है दोस्तों। और इन दोनों हेलो आप समझ गए, दिस इज अ प्रैंक। प्रैंक हो गया आपके साथ। सॉरी गाइस, आज मुझे प्रैंक करने का मन किया तो सोचा तुम लोगों से प्रैंक करूं। खेल छोड़ो, अब चलो वीडियो के प्रैंक हो गया आपके साथ। सॉरी एक बार प्रॉमिस करूं मैं बिल्कुल नहीं। सॉरी गाइस, ठीक है आज के सब इतना ही। अब चलो वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम कैप्टन यूनिवर्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि उसकी वजह से स्पाइडरमैन कॉस्मिक स्पाइडरमैन बन पाया। तो फिर कैप्टन यूनिवर्स कोई स्पेसिफिक बीइंग या कोई एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक पावर है जो अपने लिए एक परफेक्ट होस्ट को ढूंढ सके ताकि वो लोग उसका पावर यूज कर सके, ठीक वैसे ही जैसे कि एक ग्रेट फिनिक्स सॉन्स यूज करती है। लेकिन कैप्टन यूनिवर्स जरूरत पड़ने पर अपने होस्ट को चूज करती है। और यहाँ पे एक और बात आती है, अगर वो होस्ट कैप्टन यूनिवर्स का पावर अपने करता है, जैसे कि मानो अगर वो उसका पावर दूसरों के लिए बुरे के लिए करता है तो कैप्टन यूनिवर्स उस व्यक्ति को छोड़ के चला जाएगा। और सिर्फ स्पाइडरमैन को भी कैप्टन यूनिवर्स का पावर नहीं मिला, अलग अलग सुपर हीरोज को भी उसका पावर मिला, जैसे कि हल्क, डेयरडेविल, इनक्रेडिबल वुमेन, सिल्वर सर्फर, जगरनॉट ऑन एक्स एंड 23। तो बस स्पाइडरमैन फर्स्ट था कैप्टन यूनिवर्स का पावर्स यूज करने में, और वो था 1990s एक मार्वल का कॉमिक में जहाँ पे लोकी बड़े बड़े विलेंस को अवेंजर्स को हराने के लिए बेच देता है, जिसमें होता है रेड स्कल, किंग पिंक, मैग्नेटो और ग्रीन गॉब्लिन। लेकिन किसी वजह से इस सभी से अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से लोकी का प्रेम फेल हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो स्ट्रेन टेरिलर को मिला के एक स्टार टेरिलर बनाता है, जिसकी वजह से वो न्यूयॉर्क में बहुत बार दवाई बजाता है। और इस दवाई को देख के स्पाइडरमैन वहाँ पे आ जाता है, लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन अपना नॉर्मल फॉर्म में था तो इसलिए वो स्टार टेरिलर को हरा नहीं सकता था। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होता है कैप्टन यूनिवर्स की, जो कि अचानक स्पाइडरमैन के अंदर घुस के उसका बहुत सारी पावर देती है और इसी तरह उसे नाम मिला कॉस्मिक स्पाइडरमैन। दीक्षित मदद से वो डायनासोर को हरा देता है और साथ ही साथ स्पाइडरमैन 3 बार कॉस्मिक स्पाइडरमैन बन चुका है इन कॉमिक। तो फिर गाइस अभी जो मैंने अभी बताया वो था कॉस्मिक स्पाइडरमैन का ऑर्जिन। आप तो उसका पावर्स और एबिलिटीज के जानते हैं। तो उसका पावर है, तो फिर स्पाइडरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर सीट एजिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, हाइपर स्पेस ट्रैवल, मिक्सेंस, मैजिकल मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, स्ट्रेंजर सेंस और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। कॉस्मिक स्पाइडरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि प्लेनेट अर्थ का किसी का भी वेपन से उसे कोई असर नहीं होता। और साथ ही कॉस्मिक स्पाइडरमैन को जिंदा रहने के लिए खाना पीना सांस लेना भी जरूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास और सभी लोगों का पावर है जिसने कैप्टन यूनिवर्स को यूज किया है।
थोड़ा समय पहले हल्क को कैप्टन यूनिवर्स का पावर्स मिला था और फिर बाद स्पाइडरमैन को मिला था। वैसे स्पाइडरमैन का उसका खुद का पावर होगा, लेकिन साथ ही साथ वो उसका पास हल्क का भी पावर होगा जिसने कैप्टन यूनिवर्स को भी पावर यूज किया है। जैसे कि हल्क का स्ट्रेंथ, उसका हीलिंग स्पाइडरमैन के भी पास है। और साथ ही कॉस्मिक स्पाइडरमैन वो चीजों को भी महसूस कर सकता है जैसे कि हम जैसे नॉर्मल इंसान को महसूस नहीं कर सकते। स्पाइडरमैन ड्रैगन को नॉकआउट कर चुका है, ड्रैगन मैन को बीट कर चुका है, ग्रेट हल्क को सिर्फ एक छोटी स्पंज मार के स्पेस में उड़ा देता है। और साथ ही साथ स्पाइडरमैन अपनी पावर से रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। तो गाइस यही था कॉस्मिक स्पाइडर का ओरिजिन्स और पावर्स और एबिलिटीज। अब चलो इसका डिस्कस करते हैं इसका ओपोनेंट अल्ट्रॉन इन्फिनिटी। और अगर हम अल्ट्रॉन इन्फिनिटी की बात करें तो अगर हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखा है तो आप अल्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जो कि अपने मोटिव को कामयाब करने से फेल हो गया था। लेकिन इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन ने आसानी से सारा एवेंजर्स को हरा के अपना मोटिव को पूरा कर लिया है। और यह भी नहीं है, जब थानोस माइंडस्टोन को लेने अल्ट्रॉन के पास आया था ना, तो अल्ट्रॉन ने बिना किसी रुकावट के थानोस को मार के सारे इन्फिनिटोस को ले लिया। और साथ ही साथ जब अल्ट्रॉन सारे इन्फिनिटी स्टोन को ले लेता है तो उसे यूनिवर्स के बारे में पता चलता है कि अर्थ के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स है और उन डिफरेंट प्लैनेट्स में लाइफ है। इसलिए अल्ट्रॉन, ईगो, एसगार्ड, साकार, जेंडर ऐसे बहुत सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जब अल्ट्रॉन कैप्टन मार्वल से सामना हुआ ना, तो फिर अल्ट्रॉन कैप्टन मार्वल के साथ साथ पूरा यूनिवर्स को भी खत्म कर दिया। और जब पूरा यूनिवर्स को खत्म कर दिया तो अल्ट्रॉन को ये भी पता चला कि सिर्फ एक भी यूनिवर्स भी नहीं, वहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स भी है जो मल्टीवर्स के अंदर है। और ये जानते हुए कि वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसीलिए अल्ट्रॉन को वॉचर लेने में महसूस की होती है। और वो अल्ट्रॉन वॉचर को पता लगा लेता है। और जब अल्ट्रॉन वॉचर से ढूंढ लेता है और जब उसके साथ लड़ता है ना, और जब अल्ट्रॉन और वॉचर में फाइट होती है ना, तो वहाँ पे अल्ट्रॉन पूरी गैलेक्सी को खा लेता है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, जब अल्ट्रॉन का सामना गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स से सामना हुआ ना, और जब मुलाकात में वहाँ पे फाइट हुई ना, तो अल्ट्रॉन ने बीच में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो अल्ट्रॉन कितना पावरफुल है। और अल्ट्रॉन पूरा मल्टीवर्स के अंदर बहुत बड़ा खतरा था, इसीलिए अल्ट्रॉन बहुत शक्तिशाली है। तो ये था अल्ट्रॉन का पावर्स और एबिलिटीज। अब चलो ये डिस्कस करते हैं, अगर कभी फ्यूचर में इन दोनों की कभी बैटल होती है ना, तो कौन जीतेगा इस बैटल में। वैसे तो दोनों मार्वल यूनिवर्स के अंदर बहुत पावरफुल है, लेकिन ये डिस्कस करते हैं इन दोनों से सबसे पावरफुल कौन है। तो भाई चलो डिस्कस करते हैं। तो भाई गाइस, अगर इन दोनों में कभी फाइट हो रही है ना, और सुनो गाइस, ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये सब मेरा ओपिनियन है और हो भी सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो, तो अपना कमेंट में बताना आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में। तो फिर चलो मेरा ओपिनियन सुनो अभी। तो फिर इस बैटल का विनर है अल्ट्रॉन इन्फिनिटी। अब चलो मेरा बकवास सुनो कि कैसे अल्ट्रॉन इन्फिनिटी यहाँ का विनर है। अब देखो, अल्ट्रॉन इन्फिनिटी भी बहुत पावरफुल है। उसने थानोस को बहुत इजीली खत्म करके इन्फिनिटी स्टोन लिया है, जो कि बहुत पावरफुल है। लेकिन ये भी मैं बोला, स्पाइडरमैन के पास कैप्टन यूनिवर्स का पावर है और ये यूनिट पावर बहुत पावरफुल भी है। लेकिन अल्ट्रॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने द वॉचर को हराया है और वॉचर बहुत शक्तिशाली बीम है, लेकिन अल्ट्रॉन ने उसे डर के भगा दिया था। और सब अपने मोटिव के लिए इसने पूरी वर्ल्ड यूनिवर्स को भी खत्म करने की कोशिश की भी है। और अब देखो, ये भी नहीं है कि स्पाइडरमैन अल्ट्रॉन इन्फिनिटी बहुत इजीली हार जाएगा, मतलब ये भी कुछ चांसेस है स्पाइडरमैन जीतने का। और मैं ये बात भी बताना भूल गया, जो स्पाइडरमैन ना वो ब्लैक होल से बहुत आसानी से निकल जाता है,
मतलब अगर वो ब्लैक होल से फंस गया ना तो बहुत इजीली वहां से भाग जाएगा। ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। अब देखो उसका पावर बहुत पावरफुल है अर्टोन को टक्कर देने में, और उसके पास ये भी पॉसिबिलिटी है उसे हराने के लिए, लेकिन उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी झेलना पड़ेगा क्योंकि अल्ट्रॉन इन्फिनिटी भी कोई कम पावरफुल नहीं है। और वो लड़ते समय ये भी हो सकता है वो ऐसा अटैक कर दे जो स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह से डैमेज दे दे। और साथ ही साथ अल्ट्रॉन के पास टाइम स्टोन भी है, तो भाई ये भी हो सकता है वो स्पाइडरमैन को बच्चा बना दे और फिर बात खत्म कर दे। और साथ ही साथ अल्ट्रॉन के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन होने के कारण वो स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह से डैमेज भी दे सकता है। तो वह हाँ, यही था मेरा ओपिनियन। और तुम्हारा ओपिनियन क्या है ये कमेंट में जरूर बताना, मैं भी तो जानूं तुम लोगों का ओपिनियन क्या है। तो हाँ,